नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को वर्ग 9th का 5वां पाठ संस्कृतस्य महिमा जो संवादात्मक पाठ है, जिसमें गुरु और शिष्यों के बीच बातचीत करते हुए दिखाया गया है। इस पाठ में इस संवादात्मक पाठ में संस्कृतस्य महिमा जो पाठ है, उस पाठ में संस्कृत भाषा तथा साहित्य की व्यापकता को लेकर एक संवाद की कल्पना की गई है तथा इसके माध्यम से छात्रों में संस्कृत विषय के प्रति रुचि जगाने का प्रयास किया गया है। संस्कृत विश्व की सारी भाषाओं की जननी है। संस्कृत जो है वो विश्व की जितनी भी भाषाएं हैं उन सभी भाषाओं की जननी है। भारतीय संस्कृति का आधार संस्कृत ही है। भारतीय संस्कृति जो है वो संस्कृत से ही लिया गया है और संस्कृत से ही संस्कृति है। इसका व्याकरण तथा साहित्य अन्य भाषाओं की अपेक्षा अधिक संतुलित, सुसंपन्न एवं सुदृढ़ है। इस पाठ में गुरु और शिष्य संवाद करते हैं, आपस में बातचीत करते हैं। कह रहा है कि गुरु शिष्य मध्ये संस्कृत कक्षायां संस्कृत भाषाया महत्व विषय रोचकः संवादः पाठेस्मिन् वर्तते। कह रहे गुरु शिष्य मध्य, गुरु और शिष्य के बीच में संस्कृत कक्षाया, संस्कृत के कक्षा में संस्कृत भाषा के महत्व विषय, महत्व के बारे में, विषय में रोचक मीन्स मनोरंजक संवाद मीन्स वार्तालाप, बातचीत पाठेस्मिन् वर्तते, इस पाठ में दिया गया है। अनेन संवादेन छात्राणां ज्ञान वृद्धि जिज्ञासा च प्रवर्तते। अनेन संवादेन, इस संवाद से, बातचीत से, वार्तालाप से छात्रों में ज्ञान की वृद्धि होती है और जिज्ञासा या प्रवर्तन, और उनमें आगे कुछ जानने की जिज्ञासा होती है, इच्छा होती है। संस्कृतस्य व्यापकत्वं शब्द रचना शक्तिम अन्यमुपयोगम च वर्णयति पाठोऽयम्। कह रहा है कि संस्कृतस्य व्यापकत्वं, संस्कृतस्य व्यापकत्वं, संस्कृत की व्यापक शब्द रचना शक्ति, अन्य उपयोगम च, और उनके अन्य उपयोग इस पाठ में बताए गए हैं। संस्कृत शिक्षकः कक्षां प्रविशति। संस्कृत शिक्षकः कक्षां प्रविशति। संस्कृत शिक्षक कक्षा में, वर्ग में प्रवेश करते हैं। स्वस्थानादुत्थाय, स्व मीन्स अपने, स्थानात् मीन्स स्थान से, उत्थाय उठकर, अभिवादनम कुर्वन्ति, अभिवादन करते हैं, नमस्कार करते हैं या उनका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। कह रहे कि संस्कृत शिक्षक कक्षा प्रविशति, संस्कृत के शिक्षक कक्षा में प्रवेश करते हैं। स्वस्थानात् उत्थाय अभिवादनम कुर्वन्ति, छात्रा है अपने स्थान से उठ करके उनका स्वागत करते हैं, अभिवादन करते हैं। शिक्षक कहते हैं उपविंशतु सर्वे, सभी लोग बैठ जाए। उपविंशतु सर्वे, सभी लोग बैठ जाए। अद्य संस्कृतस्य महत्वं कथयामि। क्या कहते हैं? उपविंशतु सर्वे, सभी लोग बैठ जाए। अद्य संस्कृतस्य महत्वं कथयामि, आज संस्कृत का महत्व कहूँगा या बताऊँगा या बताता हूँ। आज मैं संस्कृत के महत्व के बारे में कहूँगा या बताऊँगा।
रमेशः, रमेश कहता है गुरुदेव, क्या कहता है? गुरुदेव। अपि संस्कृतस्य अध्ययनं लाभकरम्। रमेश क्या कहता है? गुरुदेव। अपि संस्कृतस्य अध्ययनं लाभकरम्। क्या संस्कृत का अध्ययन करना, संस्कृत को पढ़ना लाभदायक है? क्या कह रहा है रमेश? गुरुदेव। अपि संस्कृतस्य अध्ययनं लाभकरम्। गुरुदेव, क्या संस्कृत पढ़ना लाभदायक है? शिक्षक कहते हैं न जानासि वत्स, न जानासि वत्स, नहीं जानते हो बच्चे। संस्कृतम बिना न संस्कृति। क्या कह रहे हैं? क्या नहीं जानते हो बच्चे? संस्कृत के बिना संस्कृति का कोई महत्व ही नहीं है। राजीव कहता है का नाम संस्कृति है। कह रहा है का नाम संस्कृति है। संस्कृति क्या है? किसका नाम है संस्कृति? का नाम संस्कृति है। क्या है संस्कृति? शिक्षक कहते हैं संस्कृति एवं आचारः विचारः भावनाश्च सन्ति। संस्कृत से ही आचारः विचारः मीन्स आचार विचार, भावनाश्च सन्ति और भावना का पता चलता है। कह रहा है कि संस्कृत से ही आचार विचार तथा भावना का पता चलता है। यत्रेमे भवन्ति तत्रैव संस्कृति। जिसमें ये होते हैं मीन्स जिसमें संस्कृत का ज्ञान होता है, तत्रैव संस्कृति, उन्हें ही सुसंस्कृति अर्थात सभ्य माना जाता है। कह रहा है कि संस्कृति एवं आचार विचार भावनाश्च सन्ति यत्रेमे भवन्ति तत्रैव संस्कृति। कह रहा है कि संस्कृत से ही आचार विचार तथा भावना का पता चलता है। जिसमें ये होते हैं उन्हें ही सुसंस्कृत अर्थात सभ्य माना जाता है। पुष्कर कहता है कथयन्ति जनाः यत् इयं मृता भाषा। कह रहा है कथयन्ति जनाः यत् इयं मृता भाषा। पुष्कर कहता है कि लोग कहते हैं कि यह मृत भाषा है। कथयन्ति जना यत् इयं मृता भाषा। लोग कहते हैं कि यह मृत भाषा है। शिक्षक कहते हैं वत्स, बच्चों, ज्ञानहीनास्ते अस्यामेव भारतीय भाषाणां जीवनम। कह रहे हैं कि ज्ञानहीनास्ते, वे ज्ञानहीन हैं, अज्ञानी हैं। अस्यामेव, जिसमें ही भारतीय भाषाओं का जीवन है। कह रहे हैं कि वे अज्ञानी हैं जो ऐसा कहते हैं। अस्यामेव, इसी में ही भारतीय भाषाओं का जीवन है। अस्या एव भारतीय भाषा निर्गता है। अस्या एव, इसी से ही भारतीय भाषाएं निर्गता है, निकली हुई हैं या उत्पन्न हुई। एतदर्थम सा भाषायां जननी कथ्यते। एतदर्थम सा भाषायां जननी कथ्यते। इसलिए यह भाषाओं की जननी कही जाती है। एतदर्थम सा भाषायां, इस प्रकार वह भाषायां जननी, भाषाओं की जननी, माता कही जाती है। नेयम मृता भाषा, यह मरी हुई भाषा नहीं है, यह मृत भाषा नहीं है।
अपितु बल्कि अजरा अमरा चेती, बल्कि यह अजर अमर है, बल्कि अपितु अजरा अमरा चेती, जबकि ये अजर अमर भाषा है। अद्यापि सजीवती, और आज भी जीवित है। कह रहे हैं शिक्षक बच्चे वे अज्ञानी हैं, इसमें ही भारतीय भाषाओं का जीवन है। कह रहे हैं कि इसी में मीन संस्कृत भाषा में ही भारतीय भाषाओं का जीवन है। इससे ही भारतीय भाषाएं उत्पन्न हुई हैं, इसलिए यह भाषाओं की जननी कही जाती है। यह मृत भाषा नहीं है, बल्कि अजर अमर है और आज भी जीवित है। रमेश कह रहा है अस्यामेव भारतीय भाषाणाम जीवन। रमेश कह रहा है कि क्या यही भारतीय भाषाओं की जननी है। कह रहे हैं कि अस्यामेव भारतीय भाषाणाम जीवनम, क्या यही भारतीय भाषाओं की जननी है, माता है या जीवन है। शिक्षक कहते हैं अथ किम, हाँ अवश्य, सर्वा भारतीय भाषा है संस्कृत भाषायाः ऋणम धारयन्ति। कह रहे हैं कि सर्वा भारतीय भाषा, सभी भारतीय भाषाएं या सारी भारतीय भाषाएं इसकी ऋणी है। सर्वा भारतीय भाषा संस्कृत भाषाया ऋणम धारयन्ति, सभी भारतीय भाषाएं संस्कृत भाषा का ऋणी है, कर्जदार है। अत्रैव, इसलिए यहाँ प्राचीनम वेद शास्त्रम रचितम, इसलिए भाषा में प्राचीन वेद आदि शास्त्र लिखे गए। कह रहा है कि अत्रैव मीन्स इसी भाषा में, प्राचीनम मीन्स प्राचीन पुराने, वेद शास्त्रम वेदादि शास्त्रम मीन्स वेद आदि शास्त्र, रचितम रचा गया है या लिखा गया है। कह रहे हैं कि हाँ अवश्य, सारी भारतीय भाषाएं संस्कृत भाषा की ऋणी हैं। इसी भाषा में प्राचीन वेद आदि शास्त्र लिखे गए। कमाल कह रहा है शब्द ज्ञानाय संस्कृत कोशोपि वर्तते किम। कमाल कह रहा है संस्कृत ज्ञानाय, क्या संस्कृत के ज्ञान के लिए संस्कृत कोशा अपि वर्तते किम, संस्कृत भाषा के शब्दकोश भी हैं। क्या कह रहा है कि शब्द ज्ञानाय संस्कृत भाषा कोशोपि वर्तते, शब्द ज्ञानाय संस्कृत कोशोपि वर्तते किम, क्या शब्द ज्ञान के लिए संस्कृत शब्द का कोश भी है, डिक्शनरी भी है। शिक्षक कहते हैं आम आम हाँ हाँ, आम आम हाँ हाँ, प्राचीनः नवीनश्च अनेके संस्कृत कोशा सन्ति। कह रहे हैं कि हाँ हाँ, प्राचीनः नवीनश्च अनेके संस्कृत कोशा सन्ति, पुराने नए अनेक संस्कृत शब्दकोश है। हाँ हाँ, पुराने नए अनेक संस्कृत शब्दकोश है। अनेके शब्दकोशा सन्ति, अनेक शब्दकोश है। शब्द रचना विधिरपि व्याकरणे वर्तते, और शब्द रचना के लिए, शब्द निर्माण के लिए व्याकरण भी है। शब्द निर्माण के लिए व्याकरण भी है। तेना लक्षशः शब्दाः निर्मीयन्ति, जिससे
लाखों की संख्या में शब्द निर्मित किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। अन्यासु भाषासु प्रदीयन्ते, तथा अन्य भाषाओं में भी प्रयोग किए जाते हैं। करेंगे तेन लक्षशः शब्दः निर्मीयन्ते, उससे लाखों की संख्या में शब्द बनाए जाते हैं। अन्यासु भाषासु प्रदीयन्ते, और ये अन्य भाषाओं में प्रयोग किए जाते हैं। पुष्कर कहता है अस्या व्याकरणम अपूर्वम तरहि, कह रहा है कि पुष्कर कह रहा है अस्या व्याकरणम अपूर्वम तरहि, कह रहा है कि इसका व्याकरण तो पहले के जैसा है। इसका व्याकरण जो है वो तो पहले का है, अपूर्व है। शिक्षक कह रहे हैं अत्र पाणिनि श्रेष्ठ वैयाकरण आसीत्, अत्र पाणिनि श्रेष्ठ वैयाकरण आसीत्। यहाँ पाणिनि नामक वैयाकरण, वैयाकरण मीन्स व्याकरण शास्त्र का ज्ञाता, जिसको हम लोग वैयाकरण कहते हैं। व्याकरण को लिखने वाले, निर्माण करने वाले को वैयाकरण कहा जाता है। तो कह रहा है कि अत्र पाणिनि श्रेष्ठ वैयाकरण आसीत्, यहाँ पाणिनि नामक एक महान व्याकरण शास्त्र के ज्ञाता थे। तत्सदृश न कुत्रापि वैयाकरणो जाता, तत्सदृश उनके समान न कुत्रापि कोई भी नहीं व्याकरण का विद्वान हुआ, या तत्सदृश न कुत्रापि वैयाकरणो जाता, या उनके समान दूसरा कोई व्याकरण के विद्वान नहीं हुए। किम पाणिनि समान कुत्रापि व्याकरणो नास्ति, टीका कह रही है कि किम पाणिनि समान, क्या पाणिनि के समान कुत्रापि व्याकरणो नास्ति, कोई भी व्याकरण शास्त्र के ज्ञाता या विद्वान नहीं है। लतिका क्या कह रही है कि किम पाणिनि समान, क्या पाणिनि के समान कुत्रापि व्याकरणो नास्ति, कोई भी व्याकरण शास्त्र के ज्ञाता या विद्वान नहीं है। शिक्षक कहते हैं आम, हाँ, अस्योतरम सर्वत्र मौनम अस्ति, अस्योतरम इसके पश्चात, इसके बाद, सर्वम सभी लोग, सर्वत्र मीन्स जो जहाँ थे सभी जगह चुप हैं, या सभी लोग चुप हैं, मौन है। रमा कहती है गुरुदेव मम पिता कथयति यत् संगणके कंप्यूटर यंत्रे अपि संस्कृतम सहायकम भवति। रमा कह रही है गुरुदेव मम पिता, मेरे पिता, कथयति कहते हैं, यत् संगणके कि कंप्यूटर यंत्र में अपि संस्कृतम सहायकम भवति, में भी संस्कृत का योगदान है, संस्कृत सहायक है। क्या कह रही है रमा? गुरुदेव मेरे पिताजी कहते हैं कि कंप्यूटर यंत्र में भी संस्कृत का योगदान है। शिक्षक कहते हैं सत्यम वदति ते पिता, सत्यम वदति ते पिता, तुम्हारे पिताजी सत्य कहते हैं। अपिच और योग शास्त्रे पतंजलि कृतम योग दर्शनमपि अपूर्वम, कह रहे हैं कि सत्यम वदति ते पिता, तुम्हारे पिताजी का कहना बिल्कुल सही है। और योग शास्त्र
में भी पतंजलि द्वारा लिखा गया योग दर्शन अपूर्व है, पहले जैसा है। सत्यम वदति ते पिता अपि च योग शास्त्रे पतंजलि कृतम योग दर्शन नमपि अपूर्वम। कह रहे हैं कि तुम्हारे पिताजी का कहना सही है, ये सत्य कह रहे हैं। और भी यदि देखें तो योग शास्त्र में भी पतंजलि द्वारा लिखा गया योग दर्शन अपूर्व है, पहले जैसा है। कमाल कह रहा है पूज्यवर श्रूयते यत् संस्कृते क्रियारूपाणि असंख्यानि सन्ति। कमाल कह रहा है कि पूज्यवर श्रूयते यत् सुना जाता है कि संस्कृत में क्रियारूपाणि मीन्स धातु रूप असंख्यानि सन्ति, असंख्य हैं, बहुत हैं। शिक्षक कहते हैं सत्य में तत्, यह सत्य है। सत्यम में तत्, यह सत्य है। धातवः एव द्विसहस्राधिका। कह रहे कि शिक्षक कह रहे हैं यह सत्य है। धातु मीन्स पठ, गम, लिख, इस प्रकार के 2000 से अधिक हैं। उनके 10 लकारों में तेषां 10 लकारेषु नाना रूपाणि भवन्ति। उनके 10 लकारों में भिन्न भिन्न रूप होते हैं। सर्वेषु लकारेषु 9 रूपाणि सन्ति। और सभी लकारों में 9 रूप होते हैं। धातवोपि त्रिधा भवन्ति। धातु भी 3 प्रकार के होते हैं। धातु भी 3 प्रकार के होते हैं। इति भवान उक्तवान, जैसा कि आपने कहा। पुष्कर कह रहा है कि धातवो अपि, धातु भी त्रिधा भवन्ति, 3 प्रकार के होते हैं। इति भवान उक्तवान, जैसा कि आपने कहा। शिक्षक कह रहे हैं आम, हाँ, केचिद आत्मनेपदिनः, केचिद परस्मैपदिनः, केचिद उभयपदिनः एवं त्रिधा ते भवन्ति। शिक्षक कह रहे हैं, गुरुजी कह रहे हैं, हाँ, केचिद आत्मनेपदिनः, कुछ आत्मनेपदी, केचिद परस्मैपदिनः, कुछ परस्मैपदी, तथा केचिद उभयपदिनः, तथा कुछ उभयपदी होते हैं। एवं त्रिधा ते भवन्ति, इस प्रकार ये 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ थोड़ा देख लेंगे। कह रहा है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रेखा गणितस्य ज्ञाता बोधायन, बीज गणितस्य ज्ञाता आर्यभट्ट, शल्य चिकित्सा के सुश्रुतः, पशु चिकित्सा के शालिहोत्रः, भौतिक विज्ञानस्य कणादः, रसायन विज्ञानस्य पतंजलि, भाषा विज्ञानस्य यास या पाणिनि या पतंजलि, ये 3 लोग। विधि शास्त्रस्य मनु, जिसका मनुस्मृति चलता है। विधि विज्ञानस्य याज्ञवल्क्य और नारद, काम शास्त्रस्य वात्स्यायन। इस प्रकार से यदि देखें तो 10 लकार होते हैं। लट, लिट, लूट, लिट, लेट, लोट, लंग, लिंग, लुंग, लिंग। ये 10 लकार होते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। एक बार फिर सुन लेंगे। लट, लिट, लूट, लिट, लेट, लोट, लंग, लिंग, लुंग, लिंग। धातु 3 प्रकार के होते हैं। आत्मनेपदी, इसका रूप चलता है लभते, लभेते, लभन्ते। आत्मनेपदी का रूप कैसे चलता है? लभते, लभेते,
लभन्ते, परस्मैपदी का पठति, पठतः, पठन्ति, परस्मैपदी में पठति, पठतः, पठन्ति, और उभयपदी में कुरुतः, कुर्वाते, कुर्वते, ये आत्मनेपदी में। कैसे? तो कुरुतः, कुर्वाते, कुर्वते, और यदि इसको परस्मैपदी में कर देंगे तो करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति, परस्मैपदी में उभयपदी का ही परस्मैपदी में यदि करेंगे तो करोति, कुरुतः और कुर्वन्ति। तो करें कि आम केचिद आत्मनेपदिनः, केचिद परस्मैपदिनः, केचिद उभयपदिनः एवं त्रिधा ते भवन्ति। करें कि कुछ आत्मनेपदी में, कुछ परस्मैपदी में, कुछ उभयपदी में, इस प्रकार के ये 3 प्रकार के होते हैं। रहीम कह रहा है तदा तु भाषेयम अतीव जटिला। रहीम कह रहा है कि तदा तु भाषेयम अतीव जटिला, तब तो यह भाषा बहुत ही कठिन है, तब तो यह भाषा बहुत ही कठिन है। शिक्षक कहते हैं न न, नहीं नहीं। शिक्षक कहते हैं न न, नहीं नहीं। सरला अपीसा, यह बहुत आसान भी है। सरला अपीसा, यह बहुत आसान भी है। कठिनापीसा, तथा कठिन भी है। करें कि नहीं नहीं, यह बहुत आसान भी है और बहुत कठिन भी है। सामान्य प्रयोग है सरला, सामान्य प्रयोग में आसान है। गूढ़ विषय निरूपण जटिला, लेकिन गूढ़ विषय में यदि इसको हम लोग गहराई से जाएंगे तो उसके लिए ये कठिन है। यानी कि गूढ़ विषय के निरूपण में कठिन है। यथेक्षम प्रयोगः क्रियते, इसे इच्छा के अनुसार प्रयोग किया जाता है। जैसा प्रयोग करेंगे आसान भी है और कठिन भी है। करें कि नहीं नहीं, यह आसान भी है तथा कठिन भी। सामान्य प्रयोग में आसान है, लेकिन गूढ़ विषय के निरूपण में कठिन है। इसे इच्छा के अनुसार प्रयोग किया जा सकता है। रमा कहती है गुरुदेव किम विज्ञानाना, गुरुदेव किम विज्ञानानि अपि संस्कृते सन्ति। रमा कह रही है गुरुदेव, क्या संस्कृत में विज्ञान संबंधी विषय भी है? गुरुदेव किम विज्ञानानि अपि संस्कृते सन्ति, क्या विज्ञान भी संस्कृत में है, या क्या संस्कृत में विज्ञान संबंधी विषय भी है? शिक्षक किम कथयसि, क्या कहती हो? शिक्षक कहते हैं किम कथयसि, क्या कहती हो? भूगोल खगोल विषय आर्यभट्टीयम बृहत् संहिता इत्यादि ग्रंथा प्रसिद्धा। कह रहे हैं क्या कहती हो? भूगोल खगोल विषय मीन्स आकाशीय पिंडों के बारे में, और आर्यभट्टीयम का बृहत् संहिता, और आर्यभट्टीयम का बृहत् संहिता प्रसिद्ध ग्रंथ है। कह रहा है कि किम कथयसि, क्या कहती हो? भूगोल खगोल विषय, भूगोल तथा खगोल आकाशीय पिंडों के विषय में आर्यभट्टीयम, आर्यभट्टीयम का बृहत् संहिता इत्यादि ग्रंथा प्रसिद्धा है। आर्यभट्टीयम का बृहत् संहिता इत्यादि ग्रंथ जो हैं वो प्रसिद्ध है। अतः परम नास्ति किमपि, राजीव कह रहा है अतः परम नास्ति किमपि, इसलिए या अतः महान कुछ भी नहीं है। अतः परम नास्ति किमपि, अतः महान कुछ भी नहीं है। शिक्षक कहते हैं कथम नास्ति,
क्या नहीं है? कथम नास्ति, क्या नहीं है? बीजगणितम, चिकित्सा शास्त्रम, भौतिक विज्ञानम, रसायन शास्त्रम, वनस्पति विज्ञानम, वास्तु विज्ञानम, विधि शास्त्रम, संगीत शास्त्रम इत्यादीनि नाना ग्रंथेषु प्रकाशितानि सन्ति। कह रहे हैं क्या नहीं है, अर्थात सब कुछ है। शिक्षक कह रहे हैं कि क्या नहीं है, सब कुछ है। बीजगणितम, बीजगणित, चिकित्सा शास्त्र, भौतिक विज्ञान, रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, वास्तु विज्ञान, विधि शास्त्र, संगीत शास्त्र आदि आदि अनेक प्रकार के ग्रंथ प्रदर्शित हैं। प्राचीनम भारतीयम विज्ञानम पठितव्यम, प्राचीन भारतीय विज्ञान पढ़ना चाहिए। कह रहे हैं शिक्षक कि क्या नहीं है, इसमें तो सब कुछ है। बीजगणित है, चिकित्सा शास्त्र है, भौतिक विज्ञान है, रसायन शास्त्र है, वनस्पति विज्ञान है, वास्तु विज्ञान है, विधि शास्त्र है, संगीत शास्त्र है आदि अनेक प्रकार के ग्रंथ हैं। प्राचीन भारतीय विज्ञान को पढ़ना चाहिए। प्राचीनम भारतीयम विज्ञानम पठितव्यम, प्राचीन भारतीय विज्ञान को पढ़ना चाहिए। रमा कहती है किम प्रतियोगी परीक्षासु संस्कृतम उपयोगी वर्तते। रमा कहती है किम, क्या प्रतियोगी परीक्षासु, क्या प्रतियोगी परीक्षाओं में संस्कृतम उपयोगी वर्तते, संस्कृत उपयोगी है। रमा क्या कह रही है कि क्या प्रतियोगी परीक्षाओं में भी संस्कृत उपयोगी है। शिक्षक कह रहे हैं प्रायः सर्वत्र प्रशासनिक परीक्षासु संस्कृतम अपि ऐच्छिको विषय। शिक्षक क्या कह रहे हैं, प्रायः सर्वत्र प्रशासनिक परीक्षासु, प्रायः सभी जगह प्रशासनिक परीक्षाओं में संस्कृतम अपि ऐच्छिको विषय, संस्कृत भी ऐच्छिक विषय के रूप में होता है। शिक्षक कह रहे हैं कि प्रायः सभी जगह प्रशासनिक परीक्षाओं में संस्कृत भी ऐच्छिक विषय के रूप में होता है। रहीम कह रहा है तदा तु इयम अतीव उपयोगिनी भाषा। रहीम कह रहा है तदा तु इयम अतीव उपयोगिनी भाषा, तब तो यह बहुत उपयोगी भाषा है, तब तो यह बहुत उपयोगी भाषा है। शिक्षक कहते हैं अथा क्यों, हाँ अवश्य ही, क्यों नहीं। शिक्षक कह रहे हैं हाँ अवश्य ही, ये सभी के लिए उपयोगी है, यह बहुत उपयोगी भाषा है। पुष्कर कह रहा है कि तर्हि नूनमेव सर्वैरस्माभिः मनोयोगेन संस्कृतं पठनीयम्। कह रहा है कि तर्हि, तब तो या तो, नूनम ये अव्यय है, मीन्स निश्चय ही, नूनम एवं, नूनम प्लस एवं, तो निश्चय ही सर्वैरस्माभिः मीन्स हम सर्वै प्लस अस्माभि कर देंगे। कह रहे कि तब तो निश्चित ही हम सबको मनोयोगेन, मन लगाकर संस्कृतम पठनीयम, संस्कृत पढ़ना चाहिए। धन्येयम भाषा, धन्य है यह संस्कृत भाषा। कह रहे कि तरही नूनमेव सर्वै अस्माभिः मनोयोगेन संस्कृतम पठनीयम धन्येयम भाषा। कह रहे कि तो निश्चित ही हम सबको मन लगाकर संस्कृत पढ़ना चाहिए। धन्य है यह संस्कृत भाषा जो सभी विषयों के बारे में एक साथ जानकारी देता है, ज्ञान देता है। ऐसी भाषा को
हमें ग्रहण करना चाहिए और इस भाषा को हम सब प्रणाम करते हैं। जय संस्कृति, जय संस्कृत। इसे हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इसे देख करके लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर ज़रूर करेंगे। जहां समझने में परेशानी होगी इसे आप समझ सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप से या कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।